तरह की व्यवस्था है कल जो मतदान होने वाला है उसको लेकर क्या क्या चीज हो रही है? देखिए बूथों की जो व्यवस्था है। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे जय हिंद टाइम्स में से। हम आपको बताएंगे कि कानपुर में वोट प्रतिशत अचानक कम क्यों हो गया। इतनी ज्यादा तैयारी, इतनी कई बार लोगों को अपील की गई, सोशल मीडिया पे लगातार डीएम अपील कर रही थी नेहा शर्मा कि मतदान करने आइए, मतदान करने आइए, लेकिन जो आमंत्रण पत्र भेजा गया और जो मतदाताओं को बुलाया गया उसको लेके कई कई जगह पे बेरुखी सी है। बेरुखी इस कारण से है कि जहां पे आमंत्रण पत्र दिया गया और कहा गया कि आमंत्रण पत्र देने के बाद ही कहा गया कि मतदान करने आइए, और सोशल मीडिया पर लगातार ये आमंत्रण पत्र वायरल किया गया, लेकिन जब पोलिंग बूथ पे वो मतदाता पहुंचते हैं तो वहां पे कई जगह पे उनकी किरकिरी हुई। पहले तो उनको मास्क नहीं मिला, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग कह रहा था कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत पोलिंग कराई जाएगी और पोलिंग बूथ में जो लोग मास्क नहीं पहन के गए उनको मास्क दिया जाएगा। बिना मास्क के एंट्री अलाउ नहीं थी, और तो कई जगह पे मास्क नहीं दिया गया, लोगों को वापस भेजा गया। उसको मोबाइल फोन को अंदर ले जाने पे अचानक बैन करा दिया गया कि पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग सेंटर के अंदर आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। और उसको लेके भी खासी लोगों में नाराजगी रहेगी, आखिर ये चीजें पहले क्यों नहीं बताई गई कि क्या क्या चीजें ले जा सकती है पोलिंग सेंटर के अंदर। कई स्थानों पर दिव्यांगों के लिए रैंप तक नहीं बनाया गया। लगातार ये कहा जा रहा था कि दिव्यांगों को वोटिंग डालने के लिए रैंप बनाए जाएंगे, वहां पे व्हील चेयर होगी या जिस प्रकार से उनको ऊपर ले जाया जा सकता है पोलिंग बूथ सेंटर के अंदर ले जा सकता है, पर कोई ऐसी इंतजाम कई जगहों पे नहीं दिखे। वहीं पे सीनियर सिटीजन के बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी, घुटनों में दर्द से चल रहे सीनियर सिटीजन पहुंचे लेकिन कहीं व्यवस्था नहीं थी बैठने की। सीढ़ी, जो बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी वहां पे चढ़ने पे दिक्कतें आई। इस तरह से कई अव्यवस्थाओं का जो है लंबो लुआब ये हुआ कि मतदाता प्रतिशत अचानक कम हो गया। हम आपको विस्तृत बताते हैं कि अब हुआ कैसे, क्या क्या। वोट प्रतिशत की सबसे बड़ी वजह अगर बताई जाए तो आपको बता दें कि कम्युनिकेशन गैप रहा अफसरों के बीच। अफसर लगातार मीटिंग करते रहे, सोशल मीडिया पे मतदान के लिए प्रेरित करते रहे, लेकिन नीचे स्तर पे क्या हो रहा है ये कोई जानने के लिए उत्सुक नहीं रहा। वोटर लिस्ट बना दी गई और बीएलओ पे आरओ ने इतना विश्वास किया कि आखिर तक का क्रॉस चेकिंग तक ही नहीं कराई गई कि कहां पे लोग जिंदा हैं और कितने लोगों के नाम कट चुके हैं या कितने लोगों के नाम काटने हैं। आरओ के मोबाइल नंबर जो है और नाम हर जगह पे लिखा जरूर गया, बताया गया, लेकिन आरओ साहब इतने बिजी रहते थे कि वो फोन ही तक नहीं उठाते थे। और अर्दली ने गाहे बगाए फोन उठा भी लिया तो बताते थे साहब जो है इलेक्शन के कारण जो है काफी बिजी हैं। इस कारण से काफी कम्युनिकेशन गैप रहा। कई जो मृत हो चुके हैं, जो एक साल 2 साल पहले जिनकी मौत हो गई, उनके नाम रहे, और कई ऐसे लोग रहे जिनके नाम कट गए, वो सालों से जो है वो वोट देते आ रहे थे पर उनके नाम कट गए। और काफी इस चीज को लेके लोग जो पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथों पे, पोलिंग सेंटर के बाहर देखने को मिली, और बीएलओ कभी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं हुए। सबसे बड़ी एक खास वजह यह भी मानी जा रही है इसको लेके। चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जो सबसे बड़ी बात उसमें कही गई कि इस दफा जो सब अब तक का नहीं हुआ, कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव कराया जाएगा। उसके लिए कई नियम बताए गए कि मास्क जरूरी होगा, सैनिटाइजर जरूरी होगा गेट पे, और वो सब चीजें कई जगहों पे तो दिखी और कई जगहों पे नहीं दिखी। मास्क आमंत्रण पत्र भेजा गया था तो कई लोगों ने सोचा कि चलो मास्क फ्री में ले लेते हैं, इस कारण वो पहुंचे तो पोलिंग बूथ, लेकिन वहां पर उनको मास्क नहीं मिला। और हर बार ये बताया गया कि मास्क वहां पे उपलब्ध होगा। एक अफसर से बात हुई जब इस विषय पे कि अचानक क्यों खत्म हो गया है ये मास्क, तो उन्होंने बताया सिर्फ 10 से 15% ही मास्क दिए गए थे एक पोलिंग सेंटर को लिए, इसलिए काफी लोगों को ये मालूम नहीं था। और कई जगहों पे तो जो सीआरपीएफ के जवान थे, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई थी, उन लोगों ने भी एंट्री नहीं करने दी और अभद्रता भी की गई कि जो लोग अंगोछा या रुमाल बांध के आ रहे उसको मास्क का दर्जा नहीं दिया जा रहा था और उनको भगा दिया गया। इस कारण वो वापस आ गए और फिर वो वोट डालने नहीं गए। मोबाइल फोन को लेके भी बड़ी जद्दोजहद चली कि मोबाइल फोन को ले जाना अलाउ है कि नहीं अलाउ है। सुबह सुबह मेयर प्रमिला पांडे वोट देती हैं, वोट के बाद उनकी एक फेसबुक में फोटो आती है जिसमें वो फोटो वोट देते हुए कहाँ पे दे रहे हैं वोट, वो फोटो उसको प्रदर्शित करती है। उसके बाद अचानक डीएम नेहा शर्मा संज्ञान लेती है, एफआईआर दर्ज होती है प्रमिला पांडे के खिलाफ, और उसके बाद एक मोबाइल फोन जो है पोलिंग बूथ के अंदर अलाउ नहीं है। उसके बाद खासे लोग परेशान होते हैं कि जो अकेले आए हैं या जो लोग दूर सेंटर है, जिनका घर से दूर है, वहां पे लोग आए हैं तो वो किसको मोबाइल दे, किसके भरोसे मोबाइल बाहर छोड़े।
और उसको लेके काफी जो है रस्साकसी चलने लगी कि क्या किया जाए, कैसे मतदान किया जाए। इसको लेके कोई व्यवस्था नहीं की गई कि आदमी अपना मोबाइल फोन किसको सौंपे। कुछ देर बाद जब इसकी जानकारी डीएम नेहा शर्मा को होती है तो वो एक फिर से बताती है कि मोबाइल फोन अंदर ले जाया जा सकता है लेकिन स्विच ऑफ करके। लेकिन ये चीज अफसर फिर कम्युनिकेट करना भूल गए या कम करे, और उसके उसके बाद लोगों ने जो मोबाइल फोन लेके जा रहे थे वो फिर जो गए वो वापस आए और फिर वापस मतदान केंद्र नहीं पहुंचे, जिस कारण से वोट प्रतिशत इस कारण से भी घटना माना जा रहा है। यहाँ पे भी सिर्फ कम्युनिकेशन गैप ही रहा कि पहले मोबाइल फोन को बैन किया जाता है, उसके बाद डीएम नेहा शर्मा कहती हैं कि मोबाइल फोन जो है वो ले जाया जा सकता है लेकिन उसको स्विच ऑफ करके। लेकिन ये बात कोई बताने वाला नहीं था, ना ही वो जानकारी दे सके, और इस कारण से लोग मन बना चुके थे कि अब वहां ना जाने। लगातार दिव्यांगों को लेके और सीनियर सिटीजन्स को लेके ये दावे किए जा रहे थे। पहले तो ये कहा गया था कि घर घर जाके वोट बैलेट पेपर पे डाल सकते हैं, लेकिन करीब 750 दिव्यांग और सीनियर सिटीजन ने मिलके बैलेट पेपर पे ही वोट डाले। करीब उनके बैठने की व्यवस्था कई कई जगहों पे नहीं थी, ना वो किस तरह से वो चढ़ेंगे, ना रैंप की व्यवस्था थी, ना व्हील चेयर की व्यवस्था थी। इस कारण से भी खासी नाराजगी लोगों में रही कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद चुनाव आयोग अब तक का इस तरह का इंतजाम क्यों नहीं किया कि प्रतिशत वोट का बढ़ाया जा सके। इसलिए भी लोगों में खासी नाराजगी रही। हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार से कि किस विधानसभा में कितनी वोटिंग हुई। बिल्लौर में करीब 63.03 वोटिंग हुई, जो कि सबसे ज्यादा बिल्लौर में वोटिंग हुई। इसके बाद बिठूर में 62.02, कल्याणपुर में 52.80, गोविंद नगर में 54.33, सीसामऊ में 57.15%, आर्यनगर में सबसे कम वोटिंग हुई 51%, किदवई नगर 58.53, कानपुर कैंट में हुई 58.30, महाराजपुर में हुई 58.64 और घाटमपुर में 60.96% वोट पड़े। कुल वोटिंग की प्रतिशत अगर कहा जाए तो 2017 में पड़े थे 57.26% वोट पड़े थे, और इस दफा जो चुनाव में वोट पड़े हैं वो 57.08% ही मतदान हुआ। यानी पिछली बार से कुछ प्रतिशत वोटिंग कम हुई है। और इसका अगर पूरा ठीकरा फोड़ा जाए तो ये नीचे के जो अधिकारी हैं उन लोगों की लापरवाही के चलते हुआ है, क्योंकि बीएलओ ने अपना काम उस स्तर पे और उस तरह से नहीं किया जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। उसके बाद कई जगहों पे कम्युनिकेशन गैप हुआ, जिस कारण से मतदाता का रुझान जो है मतदाता पोलिंग बूथ पर नहीं आए। हम आगे भी इस तरह की आपको जानकारी देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।